हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ के बारे में। जैसा कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट चल रहा है, ये उसी का टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर आर द मेजर ऑफ द health status of one country with that of another for the assessment of the health care need, for monitoring and evaluation of the health service activities and the health program। यानी कि जो हेल्थ इंडिकेटर है वो क्या है, मेज़र करना है स्टेटस को, यानी कि हमारा वन कंट्री से तुलना की जाती है। ठीक है, कि मान लीजिए हम क्या है, हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का क्या है, हेल्थ कंडीशन कैसा है, ठीक है, अनदर कंट्री की तुलना में। तो उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं या उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाप रहे हैं, उसे नापा जा रहा है। यानी कि कह लीजिए कि क्या क्या जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, हमारी हेल्थ में, ठीक है, उसे क्या हो रहा है, यहाँ पे नापा तौला जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पर ईयर क्या होता है कि कई सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो चलाए जाते हैं, कई सारी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसका इवॉल्यूएशन किया जाता है। जब साल ख़त्म हो जाता है तो उसको इवॉल्यूएट करते हैं, देखा जाता है कि इंडिया में कितने प्रोग्राम जो है वो एक साल में चलाए गए थे एंड जो प्रोग्राम हमने चलाया था उसके बेस पे जो है लोगों को कितना लाभ मिला है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक स्केल से मेज़र करी जाती है, यानी कि नापी जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। नाउ अब हम बात करते हैं डेफिनीशन की कि इंडिकेटर ऑफ हेल्थ का डेफिनीशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर आर वेरिएबल, इनका कहना क्या है कि इंडिकेटर क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल है यानी कि क्या, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, विच हेल्प टू मेज़र चेंज after they are used, particularly when these changes cannot be measured directly, for example health or nutritional status। तो WHO का क्या कहना है कि इंडिकेटर क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी लोगों की हेल्थ ऊपर नीचे होती रहती है, वो इंडिकेटर से हम क्या पता चलेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में हम उनका सही एक्यूरेट जो है वो पता लगा सकते हैं कि लोगों की हेल्थ कैसी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोगों की हेल्थ को मापना डायरेक्टली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉसिबल यानी कि क्या, संभव नहीं हो पाता है। जैसे हेल्थ हुआ, ठीक है, या तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस हुआ, तो इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को नापना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर से क्या होता है कि एक डेटा जो होता है कलेक्ट किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है और जांचा जाता है कि लोगों को कौन सी डिज़ीज़ है, ठीक है, और किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे इलाज करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे फिर उसका जो इंडिकेटर है हमें सही रिज़ल्ट मिल जाता है थ्रू द इंडिकेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिकेटर्स की, कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी वैलिड, यानी कि क्या, जो इंडिकेटर्स है वो क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, है ना। एंड दे शुड एक्यूरेटली मेज़र दैट व्हाट दे आर सपोज टू मेज़र। मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि इंडिकेटर जो है वो वैलिड होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो डेटा है वो क्या कलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा डेटा लेने के लिए आया है और उन्हें पता ही नहीं है कि हमसे क्या पूछना है, क्या जांचना है। ठीक है, तो जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर लेने के लिए आ रहा है, यानी जो डेटा कलेक्ट करने के लिए आ रहा है, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एंड क्या है, शुड बी सेंसिटिव, दैट इज़ दे शुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द सिचुएशन करेक्टली, यानी कि वो क्या होने चाहिए, सेंसिटिव होके, सेंसिटिव होना यानी कि क्या होना, ध्यानपूर्वक, ठीक है, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं,
तो उसी को यहाँ पे सेंसिटिव बोला जा रहा है कि ध्यानपूर्वक जो है वो डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उनका माइंड जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, उनका माइंड चेंज नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान जो है वो सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने के लिए होना चाहिए। एंड क्या बताया जा रहा है, should be specific, that is they should identify correctly the true negative and should not give false positive result। यानी कि क्या क्या बताया जा रहा है कि जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ना तो वो इनकरेक्ट होना चाहिए कि वो क्या करे कि सही का गलत बता दे और गलत का सही बता दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो डेटा आया है, जो उन्हें प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने मीज़र किया है, जो डेटा उन्होंने नापा है, वही डेटा जो है वो पेशेंट को बताना है, अपने से मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस करके नहीं बताना है, ठीक है। एंड क्या होता है, शुड बी फिजिबल, दैट इज़ दे शुड हैव एबिलिटी टू ऑब्टेन डेटा नीडेड। यानी कि क्या फिजिबल होना कि यानी कि क्या प्रैक्टिकल डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। फिजिबल यानी कि क्या होता है, प्रैक्टिकल डेटा, ठीक है, जो है उसी को कलेक्ट करना है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतनी ही डेटा को, उतना ही जानकारी जो है वो प्राप्त करना है। एंड क्या, दे शुड बी रेलिवेंट, दैट इज़ दे शुड कंट्रीब्यूट टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जिस चीज़ के लिए गए हैं वो डेटा लेने के लिए रेलिवेंट डेटा होना चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ का ही होना चाहिए डेटा, ठीक है। यानी कि क्या, उन्हें क्या करना चाहिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए उन्हें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है। यानी कि क्या, अपना इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ वो डेटा लेने के लिए मतलब उत्सुक हैं, उन्हें सही तरीके से डेटा लेने में इंटरेस्ट है। ये नहीं कि वो क्या है, वो चले गए हैं और उन्हें बिल्कुल मन नहीं है पेशेंट का डेटा लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी फिनोमिना है उसको लेके, एंड जो पेशेंट है जिसका डेटा ले रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन्हें। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर के बारे में कि जो हमारा हेल्थ इंडिकेटर है ये कितने कितने तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर की बात करेंगे पहले। तो दीज इंडिकेटर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस एंड हेल्थ सर्विस, ठीक है। यानी कि कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, वो डायरेक्टली मेडिकल सर्विस और हेल्थ सर्विस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, दीज इंडिकेटर इंक्लूड आर फॉलोइंग। तो जैसे यहाँ पे क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है, डिसेबिलिटी इंडिकेटर है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर है, एंड हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर है। इन सारे इंडिकेटर्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और सबसे पहले आ जाता है हमारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर, जो कि फर्स्ट नंबर का हमारा इंडिकेटर है। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर से हम क्या समझते हैं, मोर्टेलिटी यानी कि क्या, डेथ रेट। यानी हमारी जो कंट्री है, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनमें जो लोग हैं वो कितनी डेथ हो रही है, ठीक है, कंपैरिजन टू बर्थ। यानी कि बर्थ कितना हो रहा है, ठीक है, और डेथ कितनी हो रही है एक साल के अंदर, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे मोर्टेलिटी इंडिकेटर में वो चीज़ें जो हैं वो मेज़र करी जाती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, क्रूड डेथ रेट होता है जिसे हम CDR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जिसे हम IMR बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है जिसे CMR कहा जाता है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है जिसे MMR कहा जाता है। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट जिसे PMR कहते हैं, एंड चाइल्ड प्रोपोर्शनल रेट जिसे CPR कहा जाता है। ये टोटल 6 तरीके के मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, उसमें हमारा क्या था, क्रूड डेथ रेट था जिसे हम क्या बोल रहे हैं, CDR बोल रहे हैं। इसको मैं फॉर्मूले के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि थ्योरी में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और ये फार्मूला इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट है, ठीक है, कि बच्चों का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि हम 1000 लोग लेते हैं, ठीक है। तो 1000 लोगों में से कितने लोगों की जो डेथ हुई है, ठीक है, और कितने लोग बचे हुए हैं एक साल के हिसाब से, इस तरीके से ये फार्मूला को क्रिएट किया गया है। तो नंबर ऑफ़ पीपल डाइंग इन अ ईयर यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल मरे हैं कितने में, एक साल में, ठीक है। एंड नीचे क्या है,
मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ सेम ईयर, यानी कि क्या, और मिड साल में, यानी कि जितने भी जन्म हुए हैं यहाँ पे उनको निकाल के जितना आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन होएगा, ठीक है। एंड उसी तरह हमारा यहाँ पे IMR का भी है, यानी कि हमारा इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का भी है कि नंबर ऑफ़ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज इंटू 1000, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, ठीक है। देन हमारा ICR, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ़ डेथ एट एज 1 to 4 ईयर एंड टोटल चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर, सेम ईयर में 1000 में डिवाइड कर देंगे। देन क्या है, MMR, यानी कि हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और विथ इन 42 डेज़ ऑफ डिलीवरी। बताया जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जब वो बेबी को डिलीवर करती हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन अकर हो जाता है, यानी कि कुछ वुमेन जो होती हैं वो बेबी को डिलीवर करने के बाद 42 दिन में ही डेथ कर जाती हैं। तो उनका भी जो आंकड़ा है वो निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ सेम ईयर एंड एरिया। और जो बच्चे जन्मे होते हैं, ठीक है, उस साल में, एक साल के अंदर उनका कितने जन्म लेते हैं और कितने बच जाते हैं, उनका यहाँ पे आंकड़ा निकालते हैं। एंड नेक्स्ट वन पे क्या है हमारा, PMR क्या होता है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसे कैसे करना है, नंबर ऑफ़ डेथ विद डिजीज़, यानी कि कितने लोग जो हैं वो डिजीज़ से ग्रसित हैं, एंड टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज़ इन दैट ईयर, और क्या कॉजेज़ थे इन 1 ईयर में, उसको हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर आता है हमारा CPR, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्रोपेशनल रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 5 ईयर। यहाँ पे 5 साल तक के बच्चे आते हैं कि 5 साल तक के बच्चों का एक साल में कितना डेथ हुआ है, 1000 से डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है कि इतने जो बच्चे हैं 5 साल के, उनकी डेथ हुई है और इतने जो हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा हमारा टाइप आता है इनडायरेक्ट और जनरल इंडिकेटर। फर्स्ट आपने देखा कि हमारा क्या था, डायरेक्ट इंडिकेटर था, ठीक है, और सेकंड क्या हमारा इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, दीज इंडिकेटर इन्फ्लुएंस द हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे आर बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटीज़, सोसाइटी, कंजप्शन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि कुछ हमारे जो इंडिकेटर होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, जैसे कि क्या, हमारा न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिशियंस एंड सोशल कंजप्शन, ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ द जनरल इंडिकेटर आर। यहाँ पे कुछ क्या है, जनरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि क्या, सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर एंड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। तो सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर जो है ये कैसे जो है अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या है, दीज इंक्लूड सुसाइड, होमिसाइड, वायलेंस, क्राइम, रोड एक्सीडेंट, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ड्रग, स्मोकिंग, फैमिली वायलेंस। दीज ऑल प्रोवाइड अ गाइड ऑफ द सोशल एक्शन फॉर इम्प्रूविंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। क्या बताया जा रहा है कि ये ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों के हेल्थ को, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने क्या करा, सुसाइड कर लिया, किसी ने घर में आत्महत्या कर लिया, किसी ने खुद को क्या किया, अपने साथ बुरा कर लिया, या किसी ने कुछ गुनाह कर दिया, क्राइम कर दिया, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई क्या है, कोई बच्चा है और उसे काम करवाया जा रहा है, कोई ड्रग का यूज़ कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, कोई घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस पर्सन का जो सोशल, जो मतलब सोशल यानी कि जो सामाजिक उसका स्वास्थ्य होता है वो तो ख़राब होता ही है इन सारी चीज़ों से, साथ में उसका जो मेंटल
जो मेंटल का कंडीशन होता है, यानी जो दिमाग की कंडीशन होती है, वो भी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो हेल्थ का इंडिकेटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये कारण है। एंड सेकेंड वन पॉइंट आता है इसमें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे होगा? द इंडिकेटर आर डायरेक्ट मेजर ऑफ द हेल्थ दीज इंक्लूड में, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि मेज़र करने के लिए क्या क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि कैसे मेज़र कर सकते हैं कि जो रेट हो रहा है, जो पॉपुलेशन हो रही है, वो कितने अमाउंट में जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, पर ईयर कितना पॉपुलेशन हो रहा है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक कैंसस निकाल सकते हैं, एक आंकड़ा निकाल सकते हैं कि लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे इतने ज़्यादा डिलीवर हो रहे हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा हेल्थ का इंडिकेटर है वो इस तरीके से हमें गेन हुआ है। एंड क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको जो है वो हर जगह पे मिलेगा कि स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ लिख के बैठे रहते हैं, कोई जॉब नहीं होती, तो ये क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या, जॉब की कमी होना। ठीक है, एंड क्या है हमारा, लिटरेसी रेट, स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट यानी कि क्या, पढ़ा लिखा होना। ठीक है, वुमेन जो है उन्हें आज भी गांव में पढ़ाया नहीं जाता है, इस वजह से कि क्यों पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि वो दूसरे घर को जाएगी। तो ये सब क्या है, एक मतलब एक एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हेल्थ को एंड वुमेन के हेल्थ को एंड सोशल के हेल्थ को डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करता है। एंड क्या है, प्लेस ऑफ लिविंग, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो प्लेस ऑफ लिविंग है वो कहाँ का है, हम कहाँ पे रह रहे हैं। एंड क्या, पर कैपिटल इनकम, और जो इनकम है वो कितना जनरेट हो रहा है। एंड थर्ड वन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है नेशनल स्टेटस इंडिकेटर। अब नेशनल स्टेटस इंडिकेटर में क्या होगा, इट रिलेट टू द बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि क्या, ये हमारा डिपेंड करता है बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड पे, हाइट एंड ग्रोथ चार्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ स्टेटस। यानी कि ये जो हमारा स्टेटस है, नेशनल स्टेटस इंडिकेटर, ये रिलेट किया गया है जो बच्चा बर्थ होता है, यानी कि जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनका वेट कितना है, चाइल्ड का हाइट कितना है, ग्रोथ चार्ट कैसा है, तो उसको यहाँ पे मेज़र करा जाता है, उसको नापा जाता है। एंड क्या है, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर रेट। तो यूटिलाइजेशन इंडिकेटर क्या है, यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ द हेल्थ सर्विस कैन बी बेस्ड ऑन द बेसिक ऑफ रेशियो एंड वैक्सीनेशन चिल्ड्रन रेशियो ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग फैमिली प्लानिंग मेथड ऑफ डिस्चार्ज रेशियो। यानी कि क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे कैसे नापा जा रहा है, यूटिलाइजेशन करना, यानी कि क्या, कितना उपयोग हो रहा है, जो भी वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन बच्चों को बांटे जाते हैं, यानी कि जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, जो नर्सेस होती हैं, उन्हें कितना वैक्सीन मिला था और उन्होंने कितने बच्चों को वैक्सीनेशन किया है, कितनी प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है वो वैक्सीनेशन करा गया है। तो ये सारा जो होता है एक स्केल तैयार करा जाता है। ठीक है, एंड साथ में क्या होता है, फैमिली प्लानिंग का मेथड, यानी कि जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो कॉन्डम्स होते हैं, ये सारा भी गवर्नमेंट के थ्रू फ्री में सप्लीमेंटेशन होता है, यानी कि प्रोवाइड कराया जाता है। तो इनका काम होता है, हेल्थ वर्कर्स का काम होता है कि लोगों तक पहुंचाना, वहां तक सप्लाई करवाना जिनको ज़रूरत है। ठीक है, एंड क्या, डिस्चार्ज रेशो, कितने पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, और कितने पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होके जा रहे हैं, कितने पेशेंट जो हैं वो डेथ करके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे यूटिलाइजेशन इंडिकेटर के थ्रू, एक स्केल के थ्रू, एक पैमाने के थ्रू प्रिपेयर्ड करी जाती हैं, तैयार करी जाती हैं। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। तो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर क्या है, environmental indicator include population of air, water, sound, radiation, solid waste, improper light, ventilation, toxic substance, food and water। environmental जो इंडिकेटर है, ठीक है, ये डिपेंड कहाँ पे करता है कि कहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे जो आसपास की जलवायु है वो कैसी है। ठीक है, जो रेडिएशन है उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे बॉडी पे। ठीक है, लाइट हमें कैसे मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है, इम्प्रॉपर मिल रही है, वेंटिलेशन कैसा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक इंडिविजुअल्स की एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल की, एक पर्सन की, ठीक है,
उस सबको क्या करता है, अफ़ेक्ट कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफ़ेक्ट करती हैं किसी को तो जो है इस तरीके से यहाँ पे स्केल को लेके मेज़र करा जाता है कि जिन लोगों को ये सारी चीज़ें मिली हैं उनकी हेल्थ की स्टेटस कैसा है और जिनको नहीं मिली हैं उनका हेल्थ का स्टेटस कैसा है। तो हमारा जो हेल्थ का इंडिकेटर है वो डिपेंड कर रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, नेशन के ऊपर, यूटिलाइजेशन के ऊपर एंड सोशल के ऊपर एंड आपका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था हेल्थ इंडिकेटर का, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।